किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल तो बाबा कहते जो योग में नहीं रहते, योग का जौहर नहीं है, और वैसे ही ज्ञान सुनाते, उनको क्या कहेंगे? कुकड़ ज्ञानी। ऐसे योग का जौहर चाहिए। मुरली भी अच्छी चलाते, परंतु योग नहीं है। भूलना दिया कल बाबा ने। जितना हो सके याद में रहना, योग को बढ़ाना। बाबा ने तो कहा कि भल भील और अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, तो अर्जुन से भी आगे गया। अर्जुन कौन? जो समर्पित होते, सेंटरों पर रहते, फिर भी बाहर वाले भी उनसे आगे जा सकते। और अक्सर ऐसा देखा है, बांधेले जो है बहुत याद करते, ये जैसे भील है। और ज्ञान भले कम है, योग में बहुत तीखे, तो ये उनके आगे चले जाएंगे। कल बाबा ने योग के लिए डायरेक्शन दिया। तो सुनते आज की मुरली। वाणी है आज की 22 फरवरी 2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने इसी का अभ्यास किया खूब। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, वो भी आत्मा, सब आत्मा है। डायरे की डायरिया लिख दी, दीवार पे लिख के रखते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। खूब पुरुषार्थ किया। दादी जानकी जी ने भी ये पुरुषार्थ किया, कोने में जा कर के मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सारा दिन रट्टा लगाते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो हमें यह अभ्यास करना है, देह का भान निकल जाए। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? सबसे ऊंची मंजिल, उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होंगी? सुनते। उत्तर है, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है, क्या कहेंगे? यही क्या है? सबसे ऊंची मंजिल। भाई भाई की दृष्टि रहे, देहधारियों से ममत्व टूट जाए। बहुत ऊंची मंजिल है। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर
देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं न कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा, कोई की बात अच्छी लगेगी। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले तो जिस्म माना देह से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। उनका तो शरीर का भान टूटा हुआ होगा। बड़ी ऊंची मंजिल है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं कि देखो, मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह है निराकार। तो कहते हैं मैं निराकार हूं। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, आए हुए हैं। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना। इस शरीर का भान ही नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझते हैं। ये शरीर उनका तो नहीं है, तो ब्रह्मा बाबा का शरीर है। इनमें शिव बाबा आते हैं, उनको बिल्कुल भी शरीर का भान नहीं है, क्योंकि उनको अपना शरीर ही नहीं है। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को अब मेरे साथ वापिस घर चलना है। ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पार्ट बजाने के लिए। तुमने भी अपना ये शरीर लोन लिया है पार्ट बजाने के लिए। तो तुम जन्म जन्मांतर ये शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूं, परंतु हूं तो न्यारा, अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर को छोड़ना कहा जाता है। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। ऊंची मंजिल है। क्या समझेंगे? मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। ये शरीर मेरा लोन लिया हुआ है कर्म करने के लिए, पाठ बजाने के लिए। तुमको भी मेरे साथ चलना है ना, तो किया ही बैठना है। बाबा कह रहे मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तुमको मेरे साथ चलना है कि यहाँ ही बैठना है? कि सतयुग की आयु भी लंबी, संगम युग की आयु लंबी कर दी जाए। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। सबसे जास्ती मोह काय में है हमको? हमारे शरीर में। अगर किसको पूछे घर ये तुम्हारा जाए कि शरीर जाए, तो क्या कहेंगे? भले घर ले लो पर शरीर मत लो। जान है तो जान है। या कोई भी ऐसी दुनिया की चीज उसको पूछे कि ये तुमसे ले ले या तुम्हारा शरीर तुमसे ले ले, वो क्या कहेंगे? सब कुछ ले ले, भले पूरी प्रॉपर्टी ले ले, सब कुछ ले ले, बंगला गाड़ी मोटर जो कुछ भी है सब ले ले, पर मुझे क्या छोड़ दे? मेरा शरीर। जान है तो जान है। शरीर से सबसे जास्ती मोह है, उससे मोह निकालना है हमको। ये क्या है? शरीर से मोह निकल जाए,
अपने को आत्मा समझे, ये क्या है? ये आत्मा सबसे ऊंची मंजिल है। जन्म जन्मांतर से शरीर में हमारा मोह है, उसको लगता है मेरा शरीर न छूटे। बाबा कहते जैसे मैं अशरीरी हूं, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमें ऐसे सही में शरीर नहीं छोड़ना है। देह घात ये महापाप, बहुत तड़पता है बाद में। वैसे नहीं, जीते जी मरने का पुरुषार्थ करना। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, ब्रह्मा बाबा का भी ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी ये शरीर नया शरीर है क्या? पुराना शरीर है। नया शरीर तो सतयुग में मिलेगा। इसको क्या कहते? पुरानी जुत्ती। बहुत घिस गई, अब बीमारियां भी है इसमें, इसको हमें छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकाल दो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। शिव बाबा कहते मैं तो जीते जी मरा हुआ हूं। शरीर का आधार लेते, मुरली चलाते, परम धाम चले जाते। जीते जी मरा हुआ हूं, तुमको भी जीते जी मरना है। दुनिया में क्या सिखाते? आर्ट ऑफ लिविंग। बाबा क्या सिखाते? आर्ट ऑफ डाइंग। मरो मरो, झुक झुक, सिख सिख, मर मर, मरो। मेरे साथ चलना है तो ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान तुमको रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ घर जाना है। अपने को अशरीरी न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है बस। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें टेम्पररी आता हूं, तो मरकर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व तुम्हारा नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी का किसी न किसी में मोह हो जाता है, अक्सर करके। बस उसको देखने बिगर रह नहीं सकते। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बहुत ऊंची, बहुत बड़ी मंजिल है। ये मंजिल बड़ी ऊंची मंजिल है। खाते पीते जैसे कि मैं इस शरीर में हूं ही नहीं, ये अवस्था पक्की करनी है। तो क्या होगा? तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। पहले 8 आना है क्या?
अष्टरत्न आपको कौन सी मेहनत करेंगे? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आपको भी आना है क्या? नहीं नहीं, हमारे भी आगे जाओ, ऐसा नहीं, कोई भी जा सकता है। रेस शुरू है, जितना हो सके। पुरुषार्थ कौन सा है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मुझे छोड़ना है। बाबा तो साथ में ले जाएंगे, अंत मति सो गति हो जाएंगी। अंत का समय हो और कोई देहधारी याद आ जाए तो फेल हो गए। धंधा धोरी याद आ गया तो अरे वो कपड़े देने के रह गए थे, जाने दो। शरीर छूट जाए तो अंत मति सो गति। मेहनत बिगर थोड़ी उच्च पद मिल सकता है। ये सब कुछ क्या है? निमित्त बस। बाबा ट्रस्टी है, वो जाने उसका काम जाने। ये धंधा धोरी भी किसका है? बाबा। आपको पूछा आप कौन है तो क्या कहेंगे? मैं एक आत्मा हूं, बाकी मुझे कोई टाइटल नहीं, कोई ये नहीं। कोई कहे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ भी, मैं बिजनेस वाला हूँ, मैं व्यापारी हूँ। नहीं, व्यापारी कौन है? शिव बाबा। डॉक्टर कौन है? शिव बाबा। मैं तो क्या हूँ? सिर्फ एक आत्मा हूँ। अब बाबा मुझे देव आत्मा बनाने, मैं हूँ ही देव आत्मा, वो देवत्व जागृत कराने के लिए आया है। जो मर्ज हो चुका है मुझ में का देवत्व, जो मर्ज हो चुका है, मर चुका है, मर्ज हो चुका है, उसको इमर्ज जागृत करने के लिए शिव बाबा है। जो दब चुका है उसको फिर से बाहर निकालने के लिए शिव बाबा है। और वो चाहते कि मुझ में का वो देवत्व बाहर निकले, मुझे उनको मदद करनी है। डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहता है, रूहानी सर्जन ऑपरेशन करना चाहता है आत्मा का। उसमें से जो आत्मा में ये विकार भर गए ना, इसको निकालना चाहता है। जैसे किसी के पेट में जहर हो गया, अपेंडिक्स हो गया, कुछ हो गया, उसको डॉक्टर को निकालना चाहता है। अगर हम उसको कॉपरेट करेंगे तो वो अच्छी तरह से निकाल सके। अगर हम उसको हाथ ही नहीं लगाने देंगे तो वो नहीं निकाल सकेंगे। ऐसे हमको शिव बाबा को कॉपरेट करना है। डॉक्टर कहता है अब ये इंजेक्शन लो, अब ये दवा लो, ऐसे करो, फिर वो ऑपरेशन करेंगे, तो कॉपरेट करना है। शिव बाबा को भी वो कहता है ऐसे करो, ऐसे करो, मेरी श्रीमत से चलो, तुम्हारी बीमारी निकल जाएंगी। हमको कॉपरेट करना है उसको। जीते जी देखते हुए ये समझे कि मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। ये दुनिया मेरी दुनिया तो नहीं है। मेरी दुनिया तो, मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा घर कौन सा है? परम धाम। आत्मा का घर परम धाम। आप कहाँ के रहने वाले? परम धाम के। कोई योद्धा का रहने वाला नहीं। ये गांव हमारा नहीं। जैसे बाबा
इनमें टेम्पररी बैठे हैं, ऐसे अब हमको भी वापिस घर जाना है। जैसे बाबा का इनमें ममत्व शरीर में नहीं है, वैसे हमको भी इससे ममत्व नहीं रखना। हमारा कनेक्शन किससे है? आत्मा से। आत्मा आत्मा भाई भाई। अगर समझो आत्मा निकल जाए तो शरीर को कितने दिन रखेंगे? नहीं, बिस्तर पर भी नहीं रखते। उसके कपड़े भी ऐसे उठा के बाहर करेंगे, ये उसके कपड़े जला डालो उसको, उसका नाम निशान भी मत रखो, बस गया वो। नहीं तो ऐसे हो सकता ना, उसकी बॉडी को फ्रीजर में रखे तो कुछ नहीं होगा। पैसा भी होता है लोगों के पास इतना, पर कोई नहीं रखता, क्योंकि समझते हैं कि अब ये बॉडी का क्या करेंगे। ये तो हड्डी मांस का पुतला, वो जो इसमें था वो गया ना, आत्मा गई। तो हमारा कनेक्शन किससे है? आत्मा से। और हमको याद कौन आते? देह। देह याद कौन आते? कोई याद आता तो क्या याद आता? आत्मा दिखती क्या उसकी? आत्मा तो सबकी शरीर की है, क्या दिखता उसका? शरीर। बाबा कहते हैं ये शरीरों को भूल जाओ। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापिस चलना है, इसलिए कोई भी देहधारी में ममत्व न रहे। कैसे? ये फलानी बहुत अच्छी है, या ये फलाना बहुत अच्छा है, मीठी है अथवा बहुत मीठा है। आत्मा की बुद्धि जाती है। बाप कहते हैं तुम शरीर को नहीं, आत्मा को देखो। आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से क्या होगा? फंस मरेंगे, फंस जाएंगे। बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। सबसे जास्ती ममत्व अपने शरीर में, दूसरा ममत्व दूसरों के शरीर में। बाबा का ममत्व नहीं है, तब तो तुम बच्चों को भी ऐसे सिखलाने आया है। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूं, तुम फंसे हुए हो, मैं तुमको भी छुड़ाने आया हूं। तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब शरीर से भान निकाल दो। शरीर से भान निकालो। देह अभिमानी होकर न रहने से तो तुम कहीं न कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेंगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी जाएंगे तो उनकी याद आती रहेंगी। जिस्म पर प्यार होगा तो अंत में हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब तुम स्त्री पुरुष का संबंध भी छोड़ दो। अब अपने को आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। ये भी आत्मा, हम भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। सब कौन है? आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान तुम्हारा निकलता जाएगा। बड़ी ऊंची मंजिल है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये हमारी तपस्या है। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे देव आत्मा बनना है। बाप की याद से तुम्हारे फिर विकर विनाश होते जाएंगे। जो आत्मा समझेंगे तो सबसे सुंदर आत्मा कौन सी? शिव बाबा की।
सब इसका सागर है, फिर वो याद आएगा। बाबा ने तो कल क्या कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे विकर विनाश हो जाएंगे। अब इससे ऊपर क्या कहेंगे बाबा? बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे, इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बिगर तुम उछल नहीं खाएंगे, उछल नहीं सकेंगे। ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है ही याद की 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर से शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या तो अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किसी से भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ एक बाप को ही याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, हमारा बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह नहीं सकते। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूछते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान वो एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात अर्थात परमधाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले पहले तुम अव्यभिचारी करते हो, अव्यभिचारी होती है उस एक की भक्ति, और फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार 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 बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो, देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा ही क्या कशिश करती है। सतो प्रधानता जरूर कशिश करती है, खींचती है। छोटा बच्चा क्यों खींचे जाता है? छोटा बच्चा है, एकदम उसको लेते पास में, क्यों? क्योंकि प्योर है, पवित्रता में कशिश होती है। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को वो खींचती है। क्योंकि आत्मा पवित्र है। उस छोटे से बच्चे की मजा भी लेंगे सब। क्या देखेंगे उसमें का कितना इनोसेंट, कितना प्योर है ये। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर बनते हैं सन्यासियों के। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज्यादा उनके फॉलोअर। देख लो किसके फॉलोअर ज्यादा है, समझ लो कि उसमें उतनी पवित्रता ज्यादा थी। पवित्रता बिगर धर्म स्थापन होता नहीं। आत्मिक भान के बिना धर्म स्थापन होता नहीं। ये बाप तो है ही एवर प्योर, और है भी गुप्त, डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी ब्रह्मा बाबा की ताकत नहीं है। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की। शिव बाबा पवित्र होने से कशिश होती है, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वो एवर प्योर है, बहुत कशिश है शिव बाबा में। तुम कोई इनकी पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में ही रहा।
ये तो कहते हैं मैं तो 84 जन्म भी पवित्र, मैं तो 84 जन्म भी प्रवृत्ति मार्ग में रहा। आधा कल्प है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, सत्युग त्रेता, आयु ज्यादा जन्म कम, और द्वापर कलयुग है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आयु कम जन्म ज्यादा। टाइम सरीखा 1250 वर्ष का एक युग, 2500 वर्ष आधा, 2500 आधा। ये तो कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। कशिश तुमको शिव बाबा की होती, ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण बने, ब्रह्मा बाबा से भी बहुत कशिश होती। यहां तो तुमको खींच नहीं सकते। जब शुरू शुरू की बात, ब्रह्मा बाबा तो तुमको खींच नहीं सकते, अभी तो ब्रह्मा बाबा भी खींचते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा, शिव बाबा ने तुमको खींचा। वो तो एवर प्योर है, पाक परवर दिगार, सारी दुनिया की हर आत्मा उनको मानती है, क्योंकि सबको वापस ले जाते घर, सबका हिसाब किताब रखते, सबके लिए धर्मराज बनते। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र, शिव बाबा जैसा पवित्र कोई भी नहीं होगा। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते ही नहीं है, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं कि मैं ही इन ब्रह्मा के द्वारा तुमको सुनाता हूं, मैं विष्णु के द्वारा, माना सतयुग में थोड़ी तुमको समझाता हूं। कहाँ ब्रह्मा, कहाँ फिर वो यही विष्णु बनते, कहाँ विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। और फिर 84 जन्म के बाद ये संगम होगा। यहाँ तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा है, हम बाबा के साथ चले जाएंगे, इस शरीर आदि कुछ भी नहीं ले जाना है। अब बाबा आया हुआ है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दे। हमको परम धाम क्या ले जाना है, क्या ले जाएंगे? यहाँ की कौन सी चीज ले जाएंगे? चश्मा भी साथ नहीं जाएंगे। हाँ? यहाँ का क्या साथ ले जाएंगे? ये पेन, पुस्तक, सब यहीं रहना है। हम्म? यहाँ का साथ में क्या लेके जाएंगे हम? परम धाम। यहाँ का स्थूल, स्थूल साथ में क्या लेके जाएंगे? जिस घर में हम रहते हैं वो घर, जिस गाड़ी में हम आते वो गाड़ी। मी तर माझी गाडी विकली आहे, हिच्या गाडीत येऊन राहिलो. 3-4 दिवस झाले गाड़ी विकून टाकली. यहाँ का साथ में क्या लेके जाएंगे? स्थूल चीज क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। हिसाब किताब कर्मों का साथ में आएगा।
तो जब यहाँ का कुछ नहीं लेके जाना है तो सिर्फ तुम क्या करो, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दो। अगर हम हमारे पास जो है ये अच्छे कर्म में लगाएंगे तो क्या वो हमें आगे जन्म में मिलेगा। इसको ही क्या कहा जाता है, ट्रांसफर करना, यहाँ का वहाँ ट्रांसफर करना। कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर करते हैं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, क्यों? क्यों? भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य करते। राम मंदिर बनाया, किसने बनाया? कितने करोड़ का राम मंदिर बनाया, किसने किसने बनाया? सब ने मिलके बनाया। कोई ने ये सोचा कि मैं क्यों बनाऊं, ये तो मेरे से लूट लेंगे। नहीं, उनको पता है, ऐसा समझते कि अभी जो हम करेंगे तो अगले जन्म में मुझको जरूर इसका मिलेगा। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको तो सब कुछ नई दुनिया में मिलना है। यहां भी करेंगे वही। कौन? सब नहीं करेंगे। कौन करेंगे? जो सब चीज मांगे वही करे। ये भी करेंगे वही। कौन? इसका देह का होने के क्या? ये भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं। तुमको सिर्फ साक्षी होकर देखते रहना है। कुछ कहने की दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो करते भी है तो उसका अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। ये सारा रावण संप्रदाय है। तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, सिर्फ 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, मर जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये तो बहुत अच्छी है, बहुत ही मीठा समझाती है, ये भी माया का वार होता है आत्मा पर। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। ये नहीं समझते कि ये देह अभिमान ही काम कर रहा है। अगर ज़्यादा समझाते हैं तो फिर टूट पड़ते हैं। इसलिए प्यार से चलना पड़ता है, चलाना पड़ता है। इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किसी से दिल लग जाता है, बात मत पूछो, कोई तो एकदम पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं, कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। मैं आत्मा हूँ। एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है, यही तो मेहनत है। कोई भी देह से ममत्व न हो, कोई के भी देह में ममत्व न हो। ऐसे नहीं
घर में बैठे भी वो ज्ञान देने वाला ही याद आता रहे। ये तो बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी तो आत्मा है, उसका शरीर थोड़ी मीठा है। बात करने वाली भी तो आत्मा है। कभी भी किसी के शरीर पर आशिक नहीं होना। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा, फिर बाप कहाँ है? अगर वो माँ है तो वर्षा तो बाप से मिलना है, माँ से मिलना है क्या? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलता है? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का ना फरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे हैं जो भूले भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो तो जरूर लेकर ही जाऊंगा, इसलिए तुम सिर्फ मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते हैं माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं सिर्फ तुम सिर्फ मुझे याद करो। पतित पावन तो एक मैं ही हूँ। बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़ी पतित पावन ठहरे, याद तुमको उस एक को करना है। हमारा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना सिर्फ शिव बाबा पर ही है और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हो, यहाँ तो तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है। मेरे सारे संबंध किससे? आपकी पत्नी कौन है कि ये है? ये तो देह की है ना। ये तो देह की है। आत्मा की पत्नी कौन है? आपको देह जीते जी मर गए। इसने पूछा आप कौन है, क्या कहेंगे? मैं एक आत्मा हूं। आपका घर कहाँ है? मैं परम धाम का रहने वाला हूं। आपकी पत्नी कौन है? शिव बाबा। आपका पति कौन है? माता से पूछा तो शिव बाबा। आपके बच्चे का नाम क्या है? शिव बाबा। आपके बाप का नाम क्या है? वो तो सही में ही शिव बाबा है, आत्मा का पिता शिव बाबा। आपका गुरु कौन है? शिव बाबा। टीचर शिव बाबा। पोते पोत्रे पोत्रियां शिव बाबा। जो इस भी संबंध में ममत हो, आपकी बेटी शिव बाबा। सब संबंध शिव बाबा से। कोई ऐसा एक संबंध न रह जाए कि वो फिर भी कोई अपनी चलाते हैं। इतना बाबा समझाते हैं फिर भी वो अपनी ही चलाते हैं। अरे विनाश तो होगा ही नहीं, तुमने देख लेना। मैं क्या देखूंगा? मैं थोड़ी कह रहा हूं, बाबा कह रहे हैं ना। 2036 तक संगम युग खत्म होता, बाबा मुरली में कह रहा है विनाश तो होना ही है। एक बार नहीं 10 बार कह रहा है, रोज कह रहा है। तुम कहते हो विनाश तो होना ही नहीं है। शायद तुम्हारा मोह है, ऐसे भी तो हो सकता है। तुम नहीं चाहते विनाश हो, जीना चाहते, इसलिए कह रहे हो। शिव बाबा तो निष्काम सेवाधारी, वो तो जो है वो ही कहेगा। कोई कोई कैसे है, यहाँ आकर अपनी ही चलाते हैं। तो क्या गति सदगति होंगी, मूंझ पड़ते हैं। बिंदी को याद कैसे करें? अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूं,
वह भी बिंदु रूप ही है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। क्या? और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। बुद्धि भी शिव बाबा से, मन मना भव, मन भी शिव बाबा से, संस्कार भी हमारे जो शिव बाबा के संस्कार विदेहीपन के, वही मेरे संस्कार। और ये सब में नंबर 1 कौन गए? ब्रह्मा बाबा, मम्मा, ये मम्मा नंबर 1 गए। उसके बाद ये दादिया, इसलिए फोटो लगे पीछे, देखो ये सब है आदर्श। और ये सब पीछे से मुझे ताकत दो। एडवांस पार्टी में है सब, ताकत दो। सबको पीछे रखना आवश्यक है, शिव बाबा को पीछे रखना आवश्यक है, इनको सबको पीछे रखना आवश्यक है। मुझे भी ऐसे बनना है। अच्छा, मीठे मीठे इसी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है, हमें हमेशा प्रसन्न। शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से, अभी तो फिकर कौन सी है? शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से हो, बाबा कराएगा। उससे पहले सब ये प्लान करना है। कल का दिन फालतू आएगा, आए नहीं वो तो एक एक दिन महत्व का है। 8 तारीख को तो शिवरात्रि है। अच्छा, ओम शांति। सदा प्रसन्न रहना, बाबा की शिक्षाएं है, देवी देवता जैसा सदा मुस्कुराते रहना। अच्छा, अब धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बिगर शरीर आत्मा को देखना है, बस आत्मा। 2 नंबर, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करण करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूं। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेंगी। जब करण करावनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो,
तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में समा लो। अच्छा, ओम शांति शांति। भी बाबा को भोग लगेगा।